जनाब मेहमान खुसूसी उमर अयूब खान साहब, साहिब सदर असद कैसर साहब, ILF के सरबराह मोहतरम शादाब जाफरी साहब, स्टेज पर मौजूद पार्लियामेंटेरियंस, वकला की लीडरशिप मोहतरम मौज़म भट्ट साहब और हमारे सामने मौजूद वकला, ख़वातीन व हज़रात, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझसे पहले जो हमारे मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर साहब ने जो कहा कि अगर रूल ऑफ लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी होगी तो हम निकलेंगे, अगर चार दीवारी की ख़िलाफ़ वर्जी होगी तो हम निकलेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो हम निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ तो फिर तो निकलने का वक्त आया हुआ है। इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा और बात हो रही है, ये आज रूल ऑफ लॉ का कन्वेंशन है, लेकिन अफसोस कि ना इस मुल्क में आजकल ना कि रूल है ना कि लॉ है, हवा में उड़ गया है रूल ऑफ लॉ। और गुज़िश्ता रोज़ 45 साल बाद एक फ़ैसला लिखा गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल में कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद हक नहीं मिला, अपने दिफा का और इंसाफ नहीं दे सके और उसको अदालती कत्लेआम जो कह सकते हैं उसको, उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि बेहतर ये है, यही बेहतर है कि आज जो पूरी कौम के एहसासात का कत्ल हुआ है 8 और 9 फरवरी को, और अफसोस के साथ वो इसलिए हुआ है कि आरोज अदलिया से नहीं लिए गए, वो इसलिए हुआ है कि बल्ला छीन लिया गया, वो इसलिए हुआ है कि आखिरी दिन मोबाइल बंद कर दिया गया। तो ये 25 करोड़ अवाम के एहसासात का, जिन्होंने अपने कप्तान, अपने रहबर इमरान खान को वोट दिया, उसका कत्लेआम हुआ है, तो इसका भी फैसला अभी लिखते जाओ। फिर 45 साल बाद नहीं तो कहोगे अदालती मुआविन चाहिए, अभी लिख दीजिए, जारी 45 साल बाद होगा कि इस कौम का कत्लेआम हुआ था 2023 और 2024 में हुआ है। जिंदों को दे दो इंसाफ। कहाँ का इंसाफ? कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज मैं इस्लामाबाद उतरा हूँ 1 साल बाद, अजनबी लग रहा था, जहाज में सवार हुआ, मैं दूसरी तरफ जाने लगा था। अपने मुल्क में, इस मुल्क में जहां हमें छुपना पड़ जाए, जहां कोई कानून ना हो, कोई इंसाफ ना हो। मैं अपनी मिसाल देता हूं। एक तो मैं वकला का शुक्रिया अदा करता हूं, 5.5 महीने में जो जेल में रहा हूं, आपकी ILF का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपके वकला का, सिंध के वकला का, मरकज के वकला का, यहां तक कि पेशावर के वकला का भी, कि जिन्होंने मेरी मदद की। और मैं मिसाल दे रहा हूं, इस वक्त ज़्यादा की बातें तो बहुत सारी हैं। 76 साल से मुल्क ख़तरे में है, मुल्क ख़तरे में है, मुल्क ख़तरे में है, तो मुल्क इस वक्त हकीकतन ख़तरे में है। जाग जाओ, आंखें खोल लो, नहीं तो अगर ये अवाम आज तो अंदर बैठी हुई है, अगर ये बाहर निकल गए, गुस्से में बाहर निकले, तो खुदा न खास्ता कोई और ख़तरे में आ जाएगा। इंशाअल्लाह मुल्क को कुछ नहीं होता। जो लोग ख़तरे में हैं आज, सोचें कि मुल्क ख़तरे में क्यों है। सूरत हाल ये है कि मैं अपना बता दूं कि मैं तमाम बेल्स लेकर, मैं इस पेशावर हाई कोर्ट से मैंने बेल्स नहीं, और मैं कराची के हाई कोर्ट के गेट से उठा लिया, अंदर से उठा लिया। उसके बाद जब निकलता था अंदर डालते थे, 21 केस बाद में डाल दिए। कौन सा कानून, कैसा रूल ऑफ लॉ, क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं आज ये अली बाबा, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अली बाबा और उसके 40 चोर, इनको अगर ये ना पता हो कि कोई भी हम फैसला कर देंगे ऊपर से, या वो विदहेल्ड हो जाएगा, या वो अगर खिलाफ करेंगे तो वो ऐसे ही चला जाएगा, हमें बल्ला नहीं मिलेगा। कद्दू, टिंडा, चप्पल, चिमटा दे के हमें खड़ा कर किया जाएगा और उसको हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये किससे हुआ? ये उन लोगों से हुआ जिन्होंने वोट डालने के लिए निकलना था। आज फैजाबाद धरना निकल आया, भुट्टो साहब केस निकल आया। अरे भाई, इमरान खान क्यों नहीं बाहर निकल? खान साहब को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? खान साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे? हर रोज नए नए ड्रामे हो जाते हैं। गुज़िश्ता रोज भी आए कि 3 अफगानी आ गए, जेल के करीब असला लेकर आ गए। ये कब तक चलेगा?
ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। 9 को 8 तारीख को हमें जिता के उन्होंने साबित कर दिया कि इस वक्त कौम चाहती है आइन की, कानून की बालादस्ती चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहती कि उससे बाहर कोई जाए। गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे, पुराने केस लाए जा रहे और नए मुर्दे गाड़े जा रहे। ये तमाशा ही गड़े मुर्दे भुट्टो केस ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। नए इस वक्त हमारे नए मुर्दे आइन के, कानून के, इंसाफ के जमीन में गाड़े जा रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है किसी को। जरूरत बिल्कुल ठीक है। भट्ट साहब, जाफरी साहब, जनाब हमारे इसके कन्वीनर, हमारे सिंध के माशाल्लाह बड़े लीडर हैं, लॉयल लीडर जनाब फयाज समोर साहब। मुझे फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस्लामाबाद में आके लीड कर रहे हैं हमारी लॉयर्स का उसको मूवमेंट को। मैं कहना चाहता हूँ आज निकलना पड़ेगा, आज हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए कि ये कंटिन्यूटी है। और भी बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि आपकी लीगल फर्टिलिटी मौजूद है तो हमारे साथ जो डाका पड़ा वो तो इसी बिल्डिंग से पड़ा। जब आरोज के पास से पेपर छीने गए, जब सब कुछ, वो कहाँ जाते रहे? ये खोसा साहब जाते रहे वहां, बजाय इसके कि फैसला कर कह रहे सरदार क्यों लिख देते हो। मतलब ये तमाशे हमें खुद दिखाए हैं आपने, पूरी कौम को आपने खुद दिखाए हैं, लाइव चला के दिखाए हैं। आप कौम जान रही है कि यहाँ से इंसाफ कोई नहीं मिलने वाला इस जगह से। बेचारे बहुत से अच्छे जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं। मैं कहना चाहता हूँ जुडिशल मजिस्ट्रेट को सलाम हो, छोटे जजेस को सलाम हो जो 63 में निकालते रहते हैं, कोई डिस्चार्ज कर देते हैं। जितना ऊपर आते हैं उतना इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, कानून, हक मिलना मुश्किल होता जाता है। ऊपर कानून, इंसाफ आसान होना चाहिए, ऊपर ये सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। और ज़रूरत है, इस रूल ऑफ लॉ मूवमेंट की ज़रूरत है। बाहर निकलना पड़ेगा, हर तरीके से आना पड़ेगा। फैसला तो इम्प्लीमेंट नहीं होता। सिंध हाई कोर्ट से मोहतरम उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, हमने ऑर्डर्स लिए जिसमें था कि जी सोशल मीडिया पाबंदी ख़त्म करो, कैमरा पे खान साहब की, टीवी के ऊपर इमरान खान साहब की आना, उसके ऊपर पाबंदी ख़त्म करो, ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आया कि जी ये जो टेलीफोन बंद होने का उन्होंने कहा हम नहीं बंद कर रहे, ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन। ट्विटर के ऊपर आया, ऑर्डर लिए हमने, कहा ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन। अगर अदलिया अपना वकार बहाल नहीं कराएगी तो कौन कराएगा? कौन कराएगा? तो हम समझते हैं कि इस वक्त हमारा एक ही नारा है, रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो। छोड़ना तो पड़ेगा ना, आपने सब कुछ कर लिया, बेशुमार बेशुमार आपने। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। गद्दार से लेकर इमरान को रिहा करो। तुमने गद्दार से लेके बदकिरदार भी बनाना चाहा, लेकिन ना हमारा कप्तान गद्दार था, ना बदकिरदार था, वो बाकिरदार है, वो मुहिब्बे वतन है। और हमें इन अदालतों से नहीं चाहिए। अवाम की अदालत ने इमरान खान को सादिक, अमीन, बाकिरदार करार दे दिया और फैसला भी 8 तारीख को दे चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ 100 जूते और 100 प्याज, 100 जूते और 100 प्याज इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बेहतर ये है कि मजीद दलील ख्वार बेइज्जत ना हो, इमरान खान को रिहा कर दो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, हम सबको है उससे प्यार, कैदी नंबर 804।